अब देखना जेईई एडवांस 2017 का ये कह रहा है कि 3 वेक्टर्स, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे कहता है कि 3 वेक्टर्स, क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 वेक्टर्स P, Q एंड R, 3 वेक्टर्स P, वेक्टर P, वेक्टर Q and vector R are shown in the figure, are shown in the figure, are shown in the figure. Let S be any point on the vector R. Let S be any point on the vector R. The distance between the point P and Q, the distance between point P and Q, the distance between points P and Q, the distance between point P and S, केवल P and S is B mod of R. ऐसा है B, और ये इस तरह से लिखा है बड़े ब्रैकेट के अंदर, या मॉड है ये B mod of R. डिस्टेंस है तो क्या होगा, मॉड ही होगा, भले इसने मिस्टेक किया है लिखने में, लेकिन B mod of R हो गया, बराबर। आगे है कि द जनरल रिलेशन अमंग, द जनरल रिलेशन अमंग, द जनरल रिलेशन अमंग वेक्टर्स P, Q and S is, वेक्टर्स P, Q and S is, बराबर। ये है जेईई एडवांस 2017, जेईई एडवांस 2017, समझ गए ना आप लोग। अब देखना कि जेईई एडवांस का अब आपके पास 4, अच्छा डायग्राम भी दे रखा है उसने, देखो जरा बच्चों डायग्राम क्या है। ये डायग्राम है कि ये अपना y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, बराबर, ये पॉइंट O हो गया, और यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर, और इसने P और Q को ऐसा मिला दिया, ये P है, वेक्टर P, और यहाँ केवल P है, और यहाँ पर ये एक थर्ड वेक्टर, ये है वेक्टर S, और ये है वेक्टर Q, बराबर। और यहाँ वाला जो पॉइंट है वो ऐसा बताता है कि B mod ऑफ वेक्टर R, और यहाँ पर पॉइंट है S, और यहाँ पर पॉइंट है Q। समझ गए ना बच्चों, ये लो क्वेश्चन आपके सामने। फिर कहता है कि आप क्या करो, आंसर बताओ, क्या कर दो, आंसर निकाल कर बताओ। और एक हिंट और देता है कि वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। तो देखो अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा हो कि ये उसका अगर मैग्नीट्यूड है, तो अगर मैं एक पल के लिए इसको ऐसा वेक्टर जैसा इमेज बना दूं, बच्चों ध्यान देना, वेक्टर जैसी इसकी एक इमेज बना दूं। देखो ये जेईई एडवांस क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर, जेईई एडवांस 2017। वैसे लग गया तो बहुत सरल है, मैं लगा दूं वेरी इजी, लेकिन जब आप इसे खुद सोचें, खुद निकालें, है ना, तो इसमें काफ़ी बहुत अच्छी खासी मेहनत लग जाती है। तो देखो आप लोगों को, जो मैंने आपको बार बार मैं एक लाइन आपको बोलता रहता हूँ, रटाता रहता हूँ
कि ट्रायंगल लॉ याद करो। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि किसी वेक्टर के हेड से किसी दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट हो तो रिजल्टेंट प्लॉटेड फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो यहाँ से ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर। इसका मतलब कि सलूशन हो गया। अच्छा, मैं आपको इसका ये भी दे देता हूँ, क्या ये ऑप्शन भी दे दूँ क्या? ऑप्शन में दिया है इसने वेक्टर एस इक्वल्स टू 1 + b² 1 + b² वेक्टर p और प्लस b इंटू क्यू। एंड ऑप्शन बी में देता है s इक्वल्स टू b - 1 इंटू वेक्टर p प्लस b और q। और ऑप्शन सी में वेक्टर s इक्वल्स टू क्या देता है 1 - b एंड ये अपना जो है वेक्टर p प्लस bq बराबर। एंड ऑप्शन डी वेक्टर s इक्वल्स टू 1 - b प्लस b² q। ओके बच्चों, तो ये 4 ऑप्शन हैं और सलूशन अब हम लोग क्या इधर फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, My friends, this is JEE Advanced 2019 numerical from vector. Okay, ये वेक्टर से 2017 में आया था कि 3 वेक्टर्स PQR are shown in the figure. S be the any point on vector R. The distance between point P and S is B mod of vector R. The general relation between among vector PQR and S is, और ये आपको स्टूडेंट क्या दे रखा है इसने, ये आपको ऐसा उसने डायग्राम दे रखा था। बस मैंने इस डायग्राम में क्या बनाया कि ये अगर P है तो मैंने कहा ये P to S कोई तो भी एक वेक्टर इमेजिन कर लो। तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर, तो ये थर्ड वेक्टर। तो अगर मैं इतने में ही एक ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो ट्रायंगल लॉ ये कहेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर P और प्लस सेकेंड वेक्टर B। अब अगर उसको डिस्टेंस न लेकर के अगर मुझे उसको वेक्टर बनाना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R। अगर मैं उसको वेक्टर इमेजिन करता हूं तो एंड सिंस वेक्टर R इज इक्वल्स टू क्या, वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, देयरफॉर S इक्वल्स टू P प्लस B और वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। जरा इसको देखो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किधर आ जाएगा, अपना सॉल्व करके यहाँ से क्या निकल जाएगा, मतलब ये देखना आप लोग P माइनस Q। तो मैंने जब ये रखा तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये यही है ना अपना क्वेश्चन। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने P लिख दिया है, ये Q माइनस P है, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q माइनस वेक्टर P। तो ये हो जाएगा वेक्टर P प्लस B वेक्टर Q माइनस B ऑफ V इंटू वेक्टर P। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट वेक्टर S इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वेक्टर P, आप इसको कॉमन कर लोगे। ओके, वेक्टर P आपने कॉमन किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस B प्लस B ऑफ वेक्टर B इंटू वेक्टर Q। ये आपका आंसर हो गया। तो देखो जरा सा ये कहीं पर है, यस, कौन सा, सी। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ से आपने देखा कि ये आपका कौन सा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। तो आई बात समझ में बच्चों। ये देखो JEE एडवांस 2017 का था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक बार ऐसा सोच के निकालने वाला था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।